अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से, अगर जो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा और हम उस बिजनेस में फेल हो जाते हैं, तो हम किस तरह से अपने आप को हैंडल करें, किस तरह से नेगेटिविटी को हैंडल करें, किस तरह से जो फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं फेल हो चुका हूँ इस बिजनेस में, इसको हम किस तरह से हैंडल करें, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। बाय द वे, मैं आज ना आपको कोई भी मतलब लॉजिकल थ्योरी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जिससे कि हाँ मतलब ये सिर के ऊपर से चली जाएगी और आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आज मैं उस पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ जो कि रियल है, जेन्युइन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अच्छा, तो यहाँ पे उस टॉपिक का नाम है माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब क्या? माइंडसेट का मतलब ये कि एक आदमी दारू पीता है, उसको दारू पीना अच्छा लगता है, वो उसका माइंडसेट है। और यहीं पे दूसरा आदमी दारू नहीं पीता, वो दारू को हेट करता है। अब यहाँ पे भी उस आदमी का माइंडसेट ही है जो उसको मना करता है दारू पीने से। अब यहाँ पे आपका जिस तरह का भी माइंडसेट होगा, आप उस माइंडसेट के साइड चले जाओगे। एग्जैक्टली इसी तरह से मैं आज आपको ऐसा एंटीडोट देने वाला हूँ जिसमें आप पहले बिजनेस में नहीं, आप 10 बिजनेस में भी फेल हो जाओगे तो भी आपका परसेप्शन चेंज नहीं होएगा। अच्छा, तो हमारे टॉपिक का नाम है गेम ऑफ माइंडसेट और इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो ब्रेन है वो किस तरह से वॉश करा गया है। अगर जो आपको इसके ऊपर डाउट लगता है तो अभी मैं आपको जो डाउट है वो भी क्लियर कर देता हूं। आप ऐसा मानो कि आपने पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट करा और उस बिजनेस को आपने पूरे मन से करा, पूरे दिल से करा और बाई चांस आप उस बिजनेस में फेल हो जाते हो। आपकी कंडीशन इस पॉइंट में क्या होगी? आपकी कंडीशन इस पॉइंट में ये होगी कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुके हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आप पागल हो चुके हो कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। ऑलराइट, लेकिन ये जो माइंडसेट है ये आपका नहीं है, ये माइंडसेट आपके फैमिली का है। आप जब से बोर्न हुए हो, जब से आप मतलब पैदा हुए हो, जिस फैमिली में आप रहते हो, क्या उस फैमिली में जो नेगेटिविटी है, जो माइंडसेट है फाइनेंस को लेकर, क्या कुछ इस तरह की नहीं है कि भाई मेरा लॉस हो गया, इस बार हम इस बिज़नेस पे इतना कमा नहीं पाए, इस बार ये हो गया, उस बार वो हो गया। तो यहाँ पे ना बस थोड़ा सा ध्यान से देखना कि आप जो सीख रहे हो, आप किससे सीख रहे हो। आप अपने घर वालों से सीख रहे हो कि घर में पैसे नहीं आते हैं, घर में बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है पैसों की, और इस टाइम में तूने ये बिजनेस करा और उसमें मतलब तू फेल हो गया, कितना बेकार आदमी है तू। तो आपने कहाँ सीखा? आपने घर वालों से सीखा। आपने पहली बार कोई बिजनेस करा, उसमें आपका लॉस लग गया, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो। किसके अकॉर्डिंग? घर वालों के अकॉर्डिंग, क्योंकि घर में पैसे नहीं है, खाने के लिए भी पैसे नहीं है और मैंने मतलब बिजनेस में पैसे लगाए और सारे पैसे डूब गए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नेगेटिविटी में चले जाओगे, मतलब आप पूरी तरह से मतलब बेकार हो जाओगे और आपका जो सोचने का, समझने का जो तरीका है वो सब का सब बेकार हो जाएगा। पर वहीं पे थोड़ा सा ना मैं आपके माइंड को थोड़ा सा ट्विक कर देता हूँ और उसके बाद मतलब आप खुद ही सोचने लग जाओगे कि मैं किस तरह सोच रहा था, मैं बस फेल ही हुआ हूँ, मैं दोबारा इस काम को स्टार्ट करूँगा और मैं दोबारा अच्छे पॉइंट पर जाके दिखाऊँगा। अब आप ऐसा कुछ सोचने लग जाओगे जैसे मैं ये पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। अब दोबारा आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा, दोबारा मतलब आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उस बिजनेस में और वो बिजनेस आपका फेल हो गया। ओके, अब यहाँ पे आप नेगेटिविटी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपको सिखाया ये गया है कि आप पहली बार में कोई भी काम नहीं कर सकते हो। आप जब मतलब पहली बार जब स्कूल में गए थे तो क्या आपने एक दिन में अपना नाम लिखना सीख लिया था? फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम विशाल है, तो क्या मैंने पहले दिन ही सीख लिया कि VISHAL इनको मैं लिखूंगा तो मेरा नाम बन जाएगा? क्या मैंने पहले दिन ही सीख लिया? नहीं, मैंने पहले दिन नहीं सीखा। 1 साल 2 साल, आई थिंक 1-2 साल लग जाता है सीखने में, तो मोटा मोटा 1 साल मान लेते हैं। तो 1 साल बाद जाके मैंने सीखा कि मैं अपने नाम को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। एग्जैक्टली, आपने पहली बार बिजनेस करा, आपको नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने ट्राई करा, फेल हो गए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आपका जो माइंडसेट है वो ऑटोमेटिक कैसा हो जाएगा? ट्राई अगेन, दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि आपको खुद पता है कि भाई पहली बार में कोई काम नहीं होता है। अब यहाँ पे जो आपका माइंडसेट है ये कहाँ से आएगा? ये दोबारा आपके पेरेंट्स ही आएगा, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने सिखा रखा है आपको कि बेटे मतलब पहली बार में ना कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता, इसको दोबारा करो, पूरे मन लगा करना और जो परफेक्शन है वो आपके पास आ जाएगी। तो ये आपने कहाँ सीखा? दोबारा ये आपने अपने फैमिली से सीखा है। और वहीं पे सबसे अच्छा सोल्यूशन ये है कि अगर जो आपके पास कम पैसे हैं, आपको मतलब उतना रिस्क नहीं ले पाते हो, तो छोटे छोटे रिस्क लो ना। या बड़ा रिस्क क्यों लेते हो कि मतलब थोड़ा सा लालच आ गया कि मैं इस जगह पे इतने पैसे लगा दूँ और इतना कुछ कमा लूँगा। तो भाई अगर जो आपके पास पैसे नहीं है तब छोटा रिस्क लो, बड़ा रिस्क मत लो। क्योंकि देखो ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है, नेगेटिविटी होती है, डिमोटिवेशन होती है, इनका ना मतलब कोई पैसा नहीं होता, पैसे से हम दे के खरीदते नहीं है इसको, लेकिन वही जब हमारे दिमाग में आ जाती है ना तो इतना बुरा हाल कर देती है कि आप पैसे दे के भी उस फ्रस्ट्रेशन डिमोटिवेशन को अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पाओगे, राइट। तो प्लीज़ बी केयरफुल और इस माइंडसेट को अपने साथ रखो कि पहली बार में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। फेसबुक का UI जिस तरह से फेसबुक आज दिखता है,
आज से अगर जो 10 साल पहले पीछे चले जाओगे तो फेसबुक उस तरह का नहीं दिखता था, गूगल भी उस तरह का नहीं दिखता था, यूट्यूब भी उस तरह का नहीं दिखता था। वो सब अपने आप को चेंज करते रहते हैं, पर अपने आप को आपको चेंज नहीं करना है। बस आपको माइंड में ये रखना है कि पहली बार में कोई भी काम परफेक्ट नहीं होता है, पहली बार में नेगेटिव मतलब गलतियाँ होती हैं और मैं उस गलती के लिए तैयार हूँ। एंड ये माइंडसेट ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट ला के देगा आपको आपकी लाइफ में, अगर जो आप इस माइंडसेट को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हो तो। ओके, एंड इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको ना रुकना नहीं है। डोंट वेट, गो।